बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज बन रही है मज़ेदार सी रसमलाई, जिसमें हम खोलेंगे हलवाइयों के तमाम राज कि वो कैसे इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी रसमलाई बनाते हैं। और वो राज जो किसी को नहीं पता, वो हम आपको बताएंगे। तो उसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक देखना होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना होगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आइए रेसिपी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में 1 किलो दूध लिया है। दूध गाय का होना चाहिए और ताज़ा होना चाहिए। उसको मैंने अच्छी तरह से उबाल दिला लिया है। जब दूध में इतनी देर में दूध में उबाल आ गया है तो मैंने उसका चूल्हा बंद कर दिया और मैं यहाँ विनेगर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने 2 टेबलस्पून पानी में 2 टेबलस्पून विनेगर शामिल किया है। और जो दूध था ना, हमने जिसको उबाल दिलाकर चूल्हा बंद कर दिया था, अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो विनेगर वाला पानी इसमें शामिल करूँगी। दूध की फ्लेम ऑफ है। पहले हमने इसको उबाल दिला दिया था और चलाते रहिएगा इसको कि कहीं इसमें मलाई ना बने। तो ये देखिए, इसका बहुत अच्छा सा छेना सा जो खोया है वो निकल कर आ रहा है। ये तरीका होता है जब हम रसमलाई बनाते हैं, इसके लिए छेना तैयार करने का। और अगर ये छेना अच्छा बने तो हमारी रसमलाई बहुत अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो ख़याल रखिएगा कि आप इसी तरह से दूध को फाड़ें और इसके लिए पहले से फटा हुआ दूध नहीं इस्तेमाल होता। इसका हमने इसी तरह से पहले खोया या पनीर बनाना होता है। तो ये देखिए कितना मोटा मोटा और अलग अलग सा नज़र आने वाला खोया यहाँ तैयार हुआ है। तो आप इसी तरह से इसको बनाइएगा। तो ये सारा छेना अब तैयार हो गया है। अब हम इसको छानेंगे और फिर इसको एक पानी से धोएंगे। ये देखिए कितना फ्लफ़ी सा और अलग अलग मोटा मोटा तैयार हुआ है ये। तो ये देखिए, अब मैंने क्या किया, एक बाउल लिया है, उसमें छलनी रखकर उसके ऊपर मलमल का कपड़ा रख दिया है और मैं इसको छेने को सारा छान लूँगी। सारा पानी इसका डिस्कार्ड हो जाएगा और हमारे पास खोया आ जाएगा। तो ये देखिए खोया कितना मोटा मोटा सा आया है। बारीक बारीक खोया अगर हो तो वो हमें नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो और कितना सारा निकल कर आया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको धो लूँगी साफ़ पानी से, क्योंकि हमने इसके अंदर सिरका शामिल किया है ना, तो उसकी खटास इसके अंदर होगी। तो इसको 3-4 पानी से अच्छा इसको मसल मसल कर नहीं धोना है। इसको हल्के हल्के हाथों से इसके अंदर से पानी निकालना है कि इस तरह से नहीं धोना है कि इसका सारा ये टूट जाए। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से आप इसको धोइएगा। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो लंबी लगेगी लेकिन आपको हर चीज़ डिटेल से तफसील से इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से धो लिया है और फिर मैं इसको सारा छान लूँगी ताकि इसका सारा पानी मॉइस्चर निकल जाए। मुझे इसका सारा मॉइस्चर निकालना है तो पहले मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से दबा दबा कर छाना है। इसके बाद मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए हैंग भी करूँगी ताकि इसका जो बचा हुआ पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद भी अगर आपको मॉइस्चर इसमें लगे तो आप इसको थोड़ा सा दबा दबा के कपड़े से सुखा सकते हैं। तो वो हैंग करने के लिए मैंने रख दिया है। अब दूसरे पैन में मैं चाशनी बना रही हूँ। तो मैंने 1 कप चीनी ली है और इसमें तकरीबन 6 कप पानी लूँगी। दरमियाना जो चाय का कप होता है ना, हम वो ले लेंगे। हम अब देखिए चाशनी तैयार हो रही है और जब तक ये तैयार हो रही है तो हमारा छेना भी अच्छी तरह से छन चुका है, पानी निकल चुका है। तो अब ये देखिए हथेली के ये जो पार्ट होते हैं ना, इसकी मदद से हम इसको इस तरह से गूंदना शुरू करेंगे। इसकी जितनी अच्छी गुंदाई होगी ये इतना ही अच्छा बनेगा। अब 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर मैंने इसमें डाला है और मैं इसको फिर अच्छी तरह से गूंदना शुरू कर दूंगी। इस प्रोसेस को तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं, तक कम से कम 10 मिनट लगे हैं। तो ये जब अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, दाना इसका ख़त्म हो गया है, तो मैंने इसकी गोलियां इस तरह से बनाना शुरू की हैं कि मैं पहले इसको दबा दबा के इस तरह से करूँगी ना, और फिर इसको गोल करके थोड़ा सा चपटा कर लूँगी। तो इसमें बिल्कुल भी क्रैक नहीं आएंगे। अगर आपको लगता है ना इसमें क्रैक आ रहे हैं तो इसको 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें, तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इस तरह से मैंने तमाम ये देखिए दबाकर सारी गोलियां तैयार कर दी, यानी कि सब सारे बॉल्स हमने तैयार कर दिए हैं। अब जो पानी था ना, हमने चाशनी बनाने के लिए रखा था, उबाल आ रहा था, उसमें उबाल आना चाहिए, ठीक है। उसमें 1 बाय 1 करके मैंने ये सारी बॉल्स डाल दी हैं।
तो ये देखिए मैं सारी बॉल्स डाल रही हूँ, एक-एक करके डालिएगा, अचानक से सारी मत डालिएगा। पानी का टेम्परेचर बैठना नहीं चाहिए, टेम्परेचर उबलता हुआ होना चाहिए। तो ये देखिए मैंने सारी डाल दी हैं। इसको मैं अब पकाऊंगी तकरीबन 20 मिनट। इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी, कवर करके 20 मिनट तक पकाऊंगी। और ये देखिए 20 मिनट बाद ये तैयार हो गई है। अब मैं क्या करूँगी कि एक अलग बाउल में मैंने पानी लिया है बिल्कुल ठंडा। आप इसमें आइस क्यूब्स डाल लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैंने आइस क्यूब्स रखी थी, मेरे बच्चों ने वेस्ट कर दी, तो मुझे ठंडा पानी रखना पड़ा। अब ये देखिए फिर थोड़ी देर बाद मैं इस पानी में से निकाल के इस तरह दबा दबा के सारा पानी निकाल के इसको निकाल लूँगी। ठीक है, इसको अलग बाउल में निकाल लूँगी जिसमें हमें सर्व करना है। अच्छा, ये जो नीचे बैठ गई इसका मतलब ये है कि ये तैयार हो गई हैं। ये हैवी थोड़ी सी हो जाती हैं तो नीचे बैठ जाती हैं। तो ये देखिए मैंने सारी तैयार कर दी हैं। अब मैं क्या करूँगी, तो तीसरा स्टेप है मेरा कि इमाम दस्ते में या हवन दस्ते में 1 चम्मच चीनी लूँगी और 5 से 6 इलायची लेकर कूटना शुरू करूँगी ताकि इलायची के दाने अलग हो जाएं। अब ये जो इसके छिलके हैं ना, इसको ज़ाया मत कीजिएगा, इसको चाय की पत्ती में डाल दें। दरअसल ये मुंह में आते हुए बुरे लगते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि इसका बारीक सा कर लें हम इसके इलायची के दानों को। अब इलायची के दाने बारीक हो गए तो मैंने इसमें दूध में शामिल कर दिए। तकरीबन 1.5 कप मैंने दूध लिया था। 2 से 1.5 कप आप ले लें। इसमें 4 चम्मच 4 से 5 चम्मच चीनी, जितने आपको पसंद है शुगर उतनी शुगर ऐड कर लें। मैंने 5 चम्मच तो डाला है। और फिर इसके बाद इसको पकाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब मैं डालूँगी इसमें बारीक कटे हुए पिस्ते, बारीक कटे हुए बादाम और इसको लो फ्लेम पर रख दूँगी ताकि इसकी अच्छी सी रबड़ी तैयार हो जाए। ये सारे स्टेप मैंने आपको अलग-अलग बताए हैं, लेकिन आप जब काम करने लगेंगे तो जल्दी-जल्दी एक साथ कर सकते हैं। मुझे बताने थे इसलिए इतनी लंबी हुई वीडियो। तो अब ये देखिए जो मैंने बॉल्स बना के रखे थे ना, उसके ऊपर ये लिक्विड सारा डाल दिया है जितना आपको ज़रूरत हो। ये देखिए तो हमारी मज़ेदार सी रसमलाई अब तैयार है। आप इसको सर्व करें, पिस्ते और बादाम से गार्निश करें और इसको सर्व करें और बिल्कुल ठंडी यख सर्व कीजिएगा इसको। अच्छा, मैं आपको इसको निकाल कर फिर दिखाती हूँ। तो मैं एक रसमलाई आपको निकाल के दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनी है और कितनी फ्लफ़ी सी बनी है। तो ये देखिए मैं निकालती हूँ बाउल में और फिर मैं इसको तोड़ के दिखाऊँगी आपको। फिर आप भी जब बनाएँगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। तो ये देखिए जब मैंने इसको तोड़ा है तो कितनी सॉफ्ट है ये और कितनी फ्लफ़ी सी है। इसको खाएँ मज़े से और मेहमानों को खिलाएँ, अपने बच्चों को खिलाएँ, सब एंजॉय करेंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।